आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर अहले शौक़ लाहौर और बैरून ममालिक पाकिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं, दोस्तों, दाता की नगरी लाहौर से एन ब्लॉक मॉडल टाउन, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप मेरे साथ देख रहे हैं पंजाब की कबूतर परवरी का एक पुराना और बड़ा नाम, मेरी मुराद उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले ऑफ लाहौर, और इसी तरह मेरी दाईं तरफ उनके साहबजादा उस्ताद शाहिद सुबानी, जो कि अपने वालिद साहब की ज़िंदगी में अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने उनकी ये बागडोर संभाली और आज से तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले शाहिद सुबानी को बाकायदा शागिर्द करके उस्ताद जी ने इन्हें पग बंधाई और उन्हीं की रहनुमाई में उस्ताद शाहिद सुबानी जो है अपनी एन ब्लॉक मॉडल टाउन वाली छत से शौक़ भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, लाहौर के शौक़ की बात आई है तो मैं समझता हूँ कि सरज़मीन लाहौर को शौक़ के हवाले से बहुत सारी खुसूसियात हासिल हैं। नशर व इरशाद का सिलसिला हो या इस सरज़मीन ने आपने देखा कि बड़े बड़े नामवर असातिज़ा कराम पैदा किए, जिनमें खुसूसी तौर पे दोस्तों तमाम असातिज़ा कराम काबिल एहतराम हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। मैं खुसूसी तौर पे इस घराने का एक तल्लुक़ जो है वो उस्ताद दिलावर ख़ान साहब मरहूम से भी रहा है। तो दोस्तों, एक बड़े अरसे के बाद मेरी भी ये ख्वाहिश थी और कुछ लोगों की ये फरमाइश भी थी कि लाला जी, मैं थोड़ी देर पहले शायद सुबानी से आपकी रिकॉर्ड मेरी गुफ्तगू हो रही थी कि शायद जी आप देखें खान साहब आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कबूतर रखे हुए थे और आज इन कबूतरों ने उनके नाम को ज़िंदा रखा हुआ है। तो दोस्तों, इस घराने का एक बड़ा गहरा और बड़ा कदीमी एक तल्लुक़ रहा है उस्ताद दिलावर ख़ान मरहूम से। उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले ऑफ लाहौर, उनके बड़े भाई उस्ताद बोला भट्टे वाले, वो उनके शागिर्द ख़ासों में से थे। और ख़ान साहब के घर की अगर इस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास कोई स्टाफ मौजूद है तो मैं समझता हूँ वो ये घर है जिस घर में हम अभी बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, उस्ताद इकबाल टेंटा वाले ऑफ लाहौर, उनके जो उस्ताद मोहतरम थे वो उस्ताद मौलवी नज़ीर और अफजीरा उस्ताद मरहूम शाद बाग वाले, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। तो उस्ताद जी का शागिर्द जो है दिलावर ख़ान साहब ने ही उन्हें उस्ताद मौलवी नज़ीर का शागिर्द करवाया और उसके तकरीबन, ये बड़ी मैं काम वाली बात कर रहा हूँ, उस्ताद जी भी यहाँ मौजूद हैं, मेरी इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि शागिर्द करने के काफ़ी अरसा के बाद, मेरा ख्याल है कम अज़ कम 1 दहाई गुजर जाने के बाद उन्हें उस्तादी पाक दी गई। तो दोस्तों, शाहिद सुबानी ने जब से एन ब्लॉक ये मॉडल टाउन वाली छत से अपने वालिद साहब की रहनुमाई में शौक़ शुरू किया है, तो आलिया अगर मैं बैसाख की लाहौर की बात करूं तो दोस्तों, लाहौर शहर में रह के आप इस छत का मरले वकूफ़ भी देखेंगे। बादी नज़र भी अगर आप पंजाब के शौक़ पे अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो जितने भी अच्छे शौकीन हैं वो आपको खुले बाहर के इलाकों में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, इस छत से आलिया बैसाख में उस्ताद शाहिद सुबानी ने अपने इलाकाई टूर्नामेंटों में उन्होंने चैम्पियन का एजाज़ हासिल किया। इसी तरह लाहौर की सतह पर 2-3 बड़े टूर्नामेंट थे जिसमें तीसरी चौथी पोजीशन वो विक्ट्री स्टैंड पे रहे। और आगे जेठ में उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले और भी असातिज़ा कराम है लाहौर से, इनके माबैन जो है वो आमने सामने के मुकाबले भी तय हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ इस आलिया बैसाख का
हाल अवाल शायद सुबानी से लेते हुए फिर उस्ताद जी से भी चंद बातें करेंगे। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मेरे इस पेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। इंशाअल्लाह आज आपकी वो तशनगी दूर होगी कि खान साहब की खुसूसी तौर पर मैं दिलावर खान साहब मरहूम और 200 ऐसी शख्सियात को कि जिन्होंने अपने इस फ़न से बेलोस से मेरी मुराद आप समझ गए होंगे। आज अगर आप कबूतर परवी पे नज़र दौड़ाएं तो आपको आज से 30 साल का जो नक्शा है, आज का वो नक्शा वो आपको चेंज नज़र आता है। शायद भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले तो क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो शायद भाई ये बचपन से अबू को देख देख के कोई सिलसिला ये कबूतर परवी का शुरू में तो कोई ऐसे सिम्टम नहीं नज़र आते थे? अब बस ऐसे ही समझ लें जी, देखा देखी कुछ रेगुलर टाइम भी देना, तो रेगुलर टाइम भी देना इस तरह छत पे, तो वो फिर आंखों से उतर गया। तो माशाल्लाह दोस्तों शायद सुबानी ने माशाल्लाह अपनी बेसिक एजुकेशन भी कंप्लीट किया है। मुझे सबसे बड़ी खुशी, मेरा जब पहली दफ़ा यहाँ आना हुआ तो इसी मौजू पे गुफ्तगू हुई थी कि शायद ये पढ़ना यार, ये बैठा हुआ है मेरे साथ। तो शायद किस तरह देख रहे हो यार, या बड़ा मुश्किल, मेरा मतलब है आपका जो मतलब वकू है इस वक्त शहर में शौक करना बड़ा मुश्किल है। बड़ा अच्छा रिजल्ट आपने दिया माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, बड़ी माशाल्लाह 2-3 साल के कबूतर फेंटे हुए हैं जी। हाँ 2-3 साल के कबूतर अपने तैयारी है जी, फेंटे हुए कबूतर हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मेंटेन किया हुआ है जी। फिर मावत जो अपने पास वो बड़ा समझदार और नफीस हैं जी। कौन से हैं? हाँ ये जी बैठे हैं सारूफ हैं, उस्ताद काशी है जी, ये नासिर भाई हैं, एक और है बाबर है, वो अभी ज़रा कबूतर कुछ ऊपर है तो वो ज़रा ध्यान कर रहे हैं जी। तो हमारा तो नाम ही असल टाइम तो ये लोग देते हैं, इनकी मेहनतें हैं जो रंग ला रही हैं। तो असल बात दोस्तों शायद भाई ने अपनी ज़बानी आपको सुना दी। मैं अक्सर इन गुमनाम सिपाहियों का तस्करा करता हूँ, ये जिन शख्सियात को हीरा ने आपको दिखाया है, इन्हीं लोगों की मेहनत होती है दोस्तों। और हम बैठे नीचे कमरों में रिज़ल्ट भी पूछ रहे होते हैं। कबूतर अच्छे हों, दाना पानी अच्छा हो, उनका रहन सहन अच्छा हो, मगर अगर कबूतरों के साथ घोड़े को अगर आप मैदान में भी नहीं रखेंगे तो आप उस घोड़े से अपनी जो रेस आप खेलने जा रहे हैं वो मतलूबा नताइज आपको नहीं मिल सकते। तो मैं समझता हूँ इन्हीं लोगों की ख़ास जो है वो मेहनत होती है। और आगे दस्ते शफ़क़त साथ मैं समझता हूँ उस्ताद सफदर का एक बड़ा तजर्बा है इस हवाले से। तो दोस्तों एक्चुअल जिस वक्त भट्ठे वाली छत से तमाम अहले लाहौर को मुझे माजी में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भट्ठे वाली छत से उस्ताद बोला भट्ठे वाले ने बड़ा शानदार शौक़ किया। लाहौर के बड़े अच्छे साज़ा कराम के साथ उनके मुकाबले भी हुए, टूर्नामेंटों में भी उड़े। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज सरज़मीन लाहौर से मैं अपने उस्ताद मोहतरम सुहेल ज़फ़र साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, उन्होंने नशर व इशाअत का सिलसिला शुरू किया। तो साथ ही उन्होंने ख़बरें कप के हवाले से एक कप ऑर्गेनाइज़ किया पंजाब की सतह पर। तो दोस्तों उस कप के चैम्पियन उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर थे। और इनके पास वो तस्वीर अगर आप देखें, वो वीडियोज़ मौजूद हैं कि ख़ुद मोहतरम सुहेल ज़फ़र साहब ने उस तकरीब की जो स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ थे वो उन्होंने ख़ुद सर अंजाम दिए। सफदर भाई क्या हाल है आप? ठीक है जनाब, ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह जी अल्लाह का करम। से आने के बाद एक बड़ा गैप आया आपकी कबूतर परवी में। हाँ काफ़ी गैप आया जी, काफ़ी बस मामला सन वो गैप आया। हुन रेगुलर फिर शुरू किया है जी को शौक। तो दूसरा है कि बेटे मेरे ने भी शौक पै गया, भी इन्वाल्व हो गया बिच। हाले के इंजीनियर मैगाट्रॉनिक इंजीनियर की बाहर तो आउट ऑफ कंट्री चो, तो लायक बच्चा है, लेकिन वो फिर भी इनू मेरे नाल ही शौक है। तो नया छत बनाई, फैंट फूंट रहा। मैं तो हुण अपने कबूतर लै गया उत्थे नौशहरा विरकां जी, उत्थे बनाई नवीं छत। बाकी ये नाल ने काशिफ अली है अपना सारूफ है, और इसने 2-3 साथी ने दे नाल ये नाल दे मेहनत करते ने। तो ऐतकी भी जड़ा कप उड्डे ने चेतर विसाख दे
ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਮਾਇਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਇਨਾਮ ਹੀ ਹਰ ਕੱਪ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ 2 ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਕੱਪ ਲਾਹੌਰ ਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਨੀ ਦਾ, ਤੇ 1 to 1 ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਸੁਭਾਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੂਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸ਼ੌਕ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਠਾਈ ਰੱਖ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਲਕ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਤਕੀ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨਦੀਮ ਉਸਤਾਦ ਮੁੱਲਾ ਨਦੀਮ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਜੇਠ ਦੀ, ਉਸਤਾਦ ਅਜ਼ਹਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੇ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਰਵਾਨ ਨਾਲੇ, ਉਸਤਾਦ ਨਜਾਬ हैदर ਨਾਲੇ, ਉਸਤਾਦ ਮਲਕ ਬਸ਼ਾਰਤ ਉਰਫ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਘੜੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ, ਮੀਆਂ ਨਦੀਮ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਵੇ, ਜ਼ੈਡ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੇ, ਚੌਧਰੀ ਨਦੀਮ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਬੀੜ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਕ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਾਨੀ ਸ਼ਾਦੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਮ ਟੀਪੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਜ਼ੀ। ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੀ ਜੇਠ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ 'ਚ ਕੱਪ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਬ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ करे फजल करे। शायद किस तरह देखते हो, मेरा मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਚਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਗਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਹਾਣੀ। ਅਕਸਰ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਜੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ, ਦੇ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਨ ਮੌਲਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਨਬਲ ਤੇ ਢੇਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਤੇ ਲਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਾਵਸ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ दूसरी कुर्सी ले लो। ये दोस्तों अब आज आप देख रहे हैं जैसा कि शेखुपुरा से हम सुबह आए तो आपने देखा कि वहाँ तकरीबन 6-7 काप जो है वो 15 कबूतरों का आज एक पैरा उड़ रहा है, और मौसम की शुनीद थी कि 4 बजे के बाद जो है अब लाहौर में आप अगर आप देखें तो हल्की हल्की हवा भी चल रही है, गहरे बादल भी आ रहे हैं। तो ये एक फिर करवाई हुई है शायद ने अपने कबूतरों को जेठ के आगे आने वाले टूर्नामेंटों और मुकाबलों के सिलसिला में। तो ये इनका एक कबूतर बैठ रहा है। शायद भाई ये गोल्डन गोल्डन लग रहा है कोई, हाँ हीरा लाल है। ये देखो दोस्तों इसकी बनावट बनतर, खैर मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ, मगर ये है कि खान साहब की काफ़ी स्टाफ इंशाल्लाह आज उनकी यादें भी आपसे हम ताज़ा करवाएंगे उस्ताद जी से। तो शेखुपुरा से अगर कोई दोस्त देख रहे हैं तो वहाँ का आज क्या है, मौसम का क्या हाल है? माशाल्लाह 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 चल ही रहा, ठीक है। तो दोस्तों
आज सुबह भी आपने देखा कि मुनसफ का एक सुबह उस्ताद सनी जट जापान वाले की छत से, आसफ इलाना वाली छत से 5 बजे कबूतर उड़ने थे तो मुनसफ 2 मिनट पहले आया। 4:58 पर 15 कबूतरों को उसने मोहरें लगानी थी। उस्ताद जी ने अपने उस्ताद की एक बात बताई थी। आज मैं कहता हूँ कि दोबारा ज़रा वो ने अपने अल्फाज में उस बात को दोहराएं। उस्ताद मौलवी नज़ीर साहब अली ने मुनसफ के हवाले से एक बात सुनाई थी। तो उस्ताद जी वो क्या किस्सा था? आज मुनसफ़ों के बड़े रोले हैं, 2 नंबरियाँ होती हैं, लोग पैसे लेके कबूतर लेके टाइम लिख देते हैं। तो उस वक़्त वो आपने बड़ी मज़ेदार बात सुनाई थी उस्ताद जी की, वो ज़रा दोस्तों को सुनाएं आप ज़रा। लाला जी बड़ी अच्छी बात आपने पुरानी याद करा दी है। असल गल है कि लाला जी पहली तो गल सी कि उस वक्त च जुआ नहीं सी होंदा, पैसे नहीं सी लगदे। 250 रुपए की बाजी, 125 रुपए की बाजी होनी, 7 बाजियां। तो इस तरह प्यार मुहब्बत फिर जिन्हों की आपस छुड़नी उन्होंने दूसरे तीसरे इकट्ठे होना चौंकां च या किसी की बैठक च, इन्ना प्यार होना खुशी गमी च, एक दूसरे के काम आना। बड़ी गल टोकना हुआ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੁਨਸਫ ਜਿੱਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 101% ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਸੀ ਮੁਨਸਫ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਆ ਜੀ। 80% ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜੀਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਜੀਓ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ ਕਾਲਜ ਟਿਊਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਸਨ, ਮੌਲਵੀ ਨਜ਼ੀਰ ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਦਬਾਗ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਈ। ਮੁਨਸਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਜਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਜਾਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਛਾਵੇਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਦਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਛਿੱਲ ਕੇ ਚੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਪਹਿਰ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਛੱਤ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਾਣਾ ਇਹ ਬਦਾਮ ਵੀ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖਣੇ ਚੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਤਬਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤਬਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੌਸਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਉਡਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਚਾ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੁਨਸਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁਨਸਵੀ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇ 1-2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੱਡਾ ਨਰ ਮਾਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਮੁਨਸਫ ਅੱਛੇ ਸੀ ਜੀ ਨਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਕੱਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੁਨਸਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਮੁਨਸਫ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਅਲਬੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਮੁਨਸਫ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਤੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮੁਨਸਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੌਲ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦੇ ਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦੇ ਸਰ ਨਾ ਬਣੇ ਮਾਲਕ ਛੱਤ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਨਸਫ ਇੰਨੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਮੁਨਸਫ ਲਿਆਵਾਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੱਛਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਲਕ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ।
ਬਾਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ 40 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਘਰ ਰਵੋ, ਉੱਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਸਬਬ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਚ। ਖੁਸ਼ੀਆਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਂ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, 9th 'ਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਲਿਆਣੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਉਹਦੇ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕਮਾ ਦੇ ਦੀ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਸਤਾਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਚੁਗਲੀ ਬਖੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਤੇ ਗੱਲ ਛਿੜ ਪਈ, ਪਰਾਂ ਦੀ ਤੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਪਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਮ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ, ਨੋਕ ਦੀ, ਪਲਕ ਦੀ, ਅੱਖ ਦੀ, ਰੰਗਤ ਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਰਦ ਨੋਕੇ, ਅਰੇ ਫਿਰ ਰਾਮਪੁਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਾਂ ਸਨ, ਨਵਾਬ ਚੰਦਾ ਖਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨਵਾਬ ਦੇ ਕਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਂ ਕਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਿੱਸੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਖੁੱਲਾ ਸੀ ਟੈਂਡਰੀ ਵਾਲੇ ਕਸੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿੱਸੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਂਬੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਤਾਂ। ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੰਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰਬਤ ਰੂ ਅਫਜ਼ਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਪੀ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਚੋਈ ਬਾਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਵਿੰਟਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜੇ ਬਲਾਕ ਚੋਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਨ ਮੈਂਬਰ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੱਪ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ। ਜਿਸ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਖਲਾਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਣਿਆ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੱਬ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ 3 4 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਾਦਿਸ਼ਗਿਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਦਿਸ਼ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਪੱਗ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਰੀਫ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਰੀਫਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪੱਗ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੀਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣੇ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਐਸ ਐਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਸਤਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸਤਾਦੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਸਲੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ 2-4 ਸਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾਂਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਾਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੀ चंद उस्ताद होते थे उंगलां ते गिने तो दोस्तों बड़ी खूबसूरत बातें बहुत सारी हैं दोस्तों। मैं समझता हूँ टाइम थोड़ा है, आइए कुछ उस्ताद शायद सुबानी से चंद बातें करते हुए फिर आपको तशनीगी होगी कबूतरों के। बज़ाहिर है आप लोगों ने कबूतर देखने हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि दिलावर ख़ान साहब के घर की जो स्टाफ इस छत पे मौजूद है और उन्हीं कबूतरों से ये कबूतर बने हुए हैं। ये जो कबूतर उड़ रहे हैं आप, ये अभी एक कबूतर जो वाइट रंग का आ रहा था नीचे, तो मैंने उसे देखा तो मैंने कहा लगता तो इसी तरह है कि ये गोल्डन टाइप कबूतर है। तो दोस्तों दिलावर ख़ान साहब की स्टाफ खुसूसी तौर पे मिस्से कबूतर उनके और इसी तरह उन हीरा लाल तोसी ये तमाम ब्रीडें जो हैं आज भी खान साहब के हाथों की दी हुई उसी तरह यहाँ मौजूद हैं। शायद भाई किस तरह देख रहे हैं यार आप एक यंग मैन की हैसियत से एक शौक में है, ज़ाहिर है बड़े बड़े पुराने नाम भी हैं आपके सामने, बड़े बड़े पुराने साथी भी हैं। जी जी क्या आप पैगाम दोगे यार? आपने इन 2-3 सालों में देखा भी है कबूतर परवरी को गौर से। जी बिल्कुल जी, जो भी शौकीन है चाहे वो आपके ग्रुप का है हरीफ है, सबका एहतराम करें, सबका अदब करें, अच्छे अल्फाज में याद करें और कोशिश यही होती है जिससे शौक़ करें जी मकबूल रकम का शौक़ हो जी, ताकि ना हारते हुए दुख हो तो जीत की तो ऐसी खुशी होती है जी, चाहे वो 1 रुपया हो या 10 रुपये हो, ठीक है। तो इतना मोटा शौक़ करते नहीं, मुझे तो ज़्यादा उड़ाने का ही है जुस्तजू के मेरे कबूतर उड़ें, जो भी हमारे पास है हम उड़ा के दिखाएं। जोड़ों का वालिद साहब का है मामला और वो बड़ी रहनुमाई करते हैं, उड़ाने में भी रहनुमाई करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी टीम तैयार हुई है। तो अभी तो बैसाख का बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया, इंशाल्लाह जेठ के भी इससे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। 7 बाजियों का है और कप भी है 5 बाजियों का, तो इंशाल्लाह उसमें भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा जी। तो शायद जी तायाबू भी यार उस्ताद बोला भी कुछ करते हैं अलग अलग कुछ, उन्होंने अपना शौक उन्होंने जारी सारी रखा। हाँ जी, उनका भी अपना शौक़ है जी, वो अपने छत पे टाइम देते हैं। कबूतर भी उनके पास यही है, खान साहब वाले दिलावर ख़ान साहब वाले कबूतर ही हैं, तो वो बस मखसूसा शौक़ करते हैं जी। ज़ाहिर बात है रिटायर्ड एक लाइफ गुजार रहे हैं, तो वो फिर इतनी टेंशन नहीं लेते, भाग दौड़ वाला चक्कर नहीं है। 2-4 घरों से बाजियाँ हैं जी, तो वो बस वही मैनेज करते हैं। हमने तो बड़ा लंबा चौड़ा पंगा छेड़ा हुआ है तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। तो दोस्तों ये मुख्तसर सा वक्त मॉडल टाउन लाहौर से मैं इस मौका पे ख़ुसूसी तौर पे ख़ान बरादरान की अगर आप बात करें, फरीद ख़ान साहब, दिलावर ख़ान साहब, यूसुफ ख़ान बरादरान जो हैं वो साजी कबूतर तो दोस्तों हीरा थोड़ा सा आपको क्योंकि इस छत को साजी ने उस्ताद सफदर इकबाल ने अपने इस बेटे के शौक़ को देखते हुए ये गुज़श्ता 1 साल में इसमें बड़ी चेंजिंग आई है। तो हीरा आपको थोड़े से छत के मनाज़र दिखा रहा है, साथ ही हम बोला भाई की जो छत है वो भी साथ करीब है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद उस्ताद सफदर साहब आपको एक कबूतर का शौक़ करवाएंगे, फिर हम आपको इज्तिमाई शौक़ करवा के आप दोस्तों से इजाज़त लेंगे। हीरा उठो काट है जी। उस्ताद होना नवा सैटअप बनाया जी। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं, आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी करें। सफदर जट हमें देख रहे हैं जी। ये तमाम जो नया सेटअप है, इस सेटअप से ये साथ ही आप देख रहे हैं कि एन ब्लॉक मॉडल टाउन की मस्जिद का मीनार भी आपको नज़र आ रहा है।
ये बड़ा खूबसूरत सेटअप जो है ये बना, इसे थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन की है इन्होंने। इसी तरह नीचे अगर आप देखें तो ये सारे हीरा आपको दिखा रहा है, ये नीचे सारे जोड़ों वाले इसमें मिक्स कबूतर भी हैं। सारे वही कबूतर हैं, तकरीबन कबूतर जो हैं वो दिलावर खान साहब वाले कबूतर हैं। ये भी दोस्तों नीचे जो कबूतरों का सेटअप है ये भी जोड़ों वाला है। इसी तरह कबूतर उड़ाने वाला जो सिस्टम है ये सारा ऊपर है, वहाँ से जो है ये कबूतर उड़ाए जाते हैं। इसी तरह अब ये हीरा अगर आपको थोड़ा सा जूम करे, ये पीले जाल आपको नज़र आ रहे हैं। और जूम कर तो दोस्तों ये तकरीबन 1 या 2 घर छोड़ के साथ ही आगे उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लोग, उनके बड़े भाई हैं उस्ताद बोला भट्टे वाले। लिंक रोड से ये छत शौक करती रही है। वो अभी ज़ाहिर है उम्र का भी एक तकाजा है, मगर खान साहब के हवाले से उन्होंने अभी तक उन्होंने भी ये कबूतर रखे हुए हैं और वो अपनी छत से हल्का फुल्का अपनी इंटरटेनमेंट के लिए वो शौक करते हैं। इसी तरह पुरानी तीसरी जो छत है ये सामने हीरा अगर आपको दिखाए, ये जो वाइट जाल नज़र आ रहे हैं ये उस्ताद सफदर इकबाल के भाई आजी अरशद इकबाल, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उन्हें भी बड़ा कबूतरों के हवाले से क्रेज़ था। तो दोस्तों आइए उस्ताद जी बैठे हुए हैं, पहले आप कबूतरों का शौक़ करें, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे बातें होंगी। ताजी सामने छाती करो, सामने छाती सामने। तो दोस्तों ताजी केड़ा कबूतर है? ये वो हीरा लाल कबूतर उस्ताद दिलावर खान साहब मरहूम के घर के ये कबूतर, ये जो हीरा आपको दिखा हीरा रहा है उस्ताद दिलावर खान साहब के घर के हीरा लाल कबूतर हैं। और उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले आप लाहौर उनके हाथ में। उस्ताद जी ये पुराना कबूतर लगता है। उस्ताद जी कुर्सी आगे करो, कुर्सी आगे हो उस्ताद जी, थोड़ा बैठे रहते है ये तो। हाँ ये दोस्तों आप हीरा लाल कबूतर के कुंडे का आप शौक करें। माशाअल्लाह, आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, इसके पंजे देखें आप। थोड़ी जगह करो ना, फिर मेरा लाइट भी है ना उसके यहाँ। तो दोस्तों आपको रिजल्ट ठीक मिल रहा है। कोई दोस्त जो है आइज क्लोज करते हैं, यार आइज भी दिखाते हैं आपको, क्यों फिक्र कर रहे हैं आप, इंशाल्लाह आइज भी दिखाएंगे। साजी आँख खाओ जी, साजी अच्छे आगे करवाए थोड़ा जगह, चलो हो नहीं गया, पीछे हो जाओ, आँखों खाओ जी। कर जरा और कर, माशाल्लाह अच्छी तरह आप रेस्ट करेगा, तले उंगली ला रहा कर। कबूतर ला लेना ना, कबूतर नहीं लाना चलो। अच्छा तो ये दोस्तों वो हीरा लाल कबूतर की आपको आंख दिखाई जा रही है। कलर भी आपने इसका, अगर इनका कलर आप देखें तो ये छाप में है, ये कबूतर आपको छाप में नज़र आएंगे। अच्छा इन्होंने बस इस तरह करी रहा, बाकी कबूतर अंदर कर 4-5 कबूतर इस तरह रख लीजिएगा। दूसरे साजियों बाकी अंदर काट सकना गूढ़े वाले सामने छाती करो, छाती सामने करो। साजी ये केड़ा जे? ये भी हीरा लाल है जी। हीरा कबूतर दिखा रहा जी, हीरा लाल कबूतर तुहानू जी, गुस्से वाले ने जी। तो दोस्तों
ये भी उस्ताद दिलावर खान साहब मरहूम की आज हम यहाँ यादें ताज़ा कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इनका कलर भी अगर आप चेक करें तो ये छाप में भी हैं कबूतर। इसी तरह हल्के भी निकलते हैं, खाकी भी उस्ताद जी निकलते हैं, खाकी भी निकल खाकी कबूतर भी इनमें से निकलते हैं। इनके पंजों का कलर आप चेक करें। क्यों नहीं है अच्छा से हो, आखो हाँ उस्ताद जी, आखो हाँ उस्ताद, थोड़ा बहुत माशाल्लाह जी। ठीक, सफदर जट साहब जी शेखूपुरा सानू देख रहे ने जी। तो दोस्तों ये इंशाल्लाह हीरा आपको इनका इज्तिमाई शौक भी करवाएगा। ये वो कबूतर हैं उस्ताद दिलावर खान साहब मरहूम के घर के। इन कबूतरों का कलर आप देखें, एक ही कलर में आपको इनका कुंदों का कलर, दुम का कलर, ये इसका कुंदा देखें आप। शायद मैंने कहा यार हम भी ज़रा थोड़ा सा सीखें। यहाँ पूरा पर खोले, पूरा पर खोले जरा। देखिए कितना ऊपर। हाँ ये माशाल्लाह, हाँ ये बड़े ज़बरदस्त पार हैं इसके। इसका कुंदा देखें दोस्तों, लेवल देखें। हाँ जी, फिर इसकी जो वो फड़क है पार में, वाइब्रेशन, आँख दिखाएं जी। ऐसा शौक हो जाना दुनिया मारे नींद खराब करते हैं लाला जी। ऐसा काम पागल लगा याद इसमें इसका भी कलर देखें पंजों का। तो आइए दोस्तों हीरा आपको सारे वाहन इकट्ठे कर देंगे। तो आइए दोस्तों हीरा आपको ये थोड़े से इज्तिमाई हीरा बस करो उस्ताद। अच्छा रहने देने को आ जा फिर। मैं ना बस बात बहुत थे। चलो ठीक है लाला जी, चलो इधर हीरा लाल। और रिजल्ट ठीक आ रहा है जी, कोई बंदा दसे जी। सफदर साहब देखो, सफदर जट साहब जी। शेखूपुरा सन देख रहे हैं, सफदर भाई दस्यो हाँ रिजल्ट ठीक आ रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो पता मैं जरा थोड़ा जा मसरूफ आ रहा, मेहरबानी करो बस ये ऐसे फोकस करने होना ना है। चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद करना प्लीज। हाँ रिजल्ट तो कुछ ठीक है जी, आंदा ठीक है, ओके है जी रिजल्ट। और रिजल्ट जबरदस्त है वन जी। नहीं वो सही आ रहे लाला। अच्छा रिजल्ट
ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਹ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖੜੋਤਿਆ ਨਾ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। पेज से ओके जी मेहरबानी जी भाजी बहुत बहुत शुक्रिया जी हाँ जी वो भी आकड़ गया जी उस्ताद जी सही आंदा जी पूरा बाग लगता है जी मोहम्मद फजाल जट साहब जी लेकिन माशाल्लाह जी माशाल्लाह कमाल के ब्रीडर कबूतर हैं उस्ताद सफदर इकबाल साहब के चलो जी मिठे कटो जगह नहीं उस्ताद लाइटां बंद करो हाँ बाहर लिया लाइटां बंद चलो तो दोस्तों ये उस्ताद दिलावर खान साहब मरूम के घर के जो मिस्से कबूतर हैं ये हीरा आपको उनका शौक करवा रहा है तो दोस्तों ये हीरा आपको जो कबूतर दिखा रहा है यही वही कबूतर ओरिजिनल हालत में है ये उस्ताद दिलावर खान साहब मरूम के घर वाले फटियर कर रहे हैं तो ना पुराना कबूतर एक फड़ा हम उन्हें बेचो सुला इधर आओ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਥੱਲੇ ਬਸ ਐਸੇ ਬਵੋ ਆ ਜਾ ਬਸ ਠੀਕ गाड़ी है उसमें हाथ मार आवे जी बस ठीक चढ़ गए ठीक है फोकस करेंगे तो दोस्तों ये आपको मिस्से कबूतरों की स्टाफ आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल कबूतर हैं दिलावर खान साहब मरूम के घर के इससे पहले मैंने आपको हीरालाल कबूतरों का शौक करवाया है इसी तरह हीरा आपको एक कबूतर का शौक कबूतर वो खाओ जो बहाना एक मिनट ठहर जो बहाना हो साजी फनीयर कितने ने यही फनीयर ने इन्हीं को दोस्तों फनीयर का नाम भी दिया गया है इसमें उस्ताद इजाज भट्ट हैं गुजरांवाला से उनके यहाँ भी ये कबूतर मौजूद हैं उसकी फ़ोटो भी उनके दफ्तर में एक लगी हुई है इसरा खलीफा नोमी जोड़ा के डेरे पे गुजरात में भी एक फ़ोटो जो है इन्हीं कबूतरों में से फनीयर ये ज़रा थोड़े से डरे हुए हैं हमसे साजी को नहीं याद दे राजी अपना बड़े कबूतर से आ रहे ना बात ठीक है रहने देने छुप मार गए ने ना बस ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛਾ ਹੋਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾ ਕਰ ਸਰਾਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਾਣੇ ਆਪੂ ਤਾਂ ਕਰ बस ठीक हो गया ठीक है हूँ चौकस हो जाए बच्चे दो तरह हाँ जी कबूतर विखा ही रहा ओके कबूतर इधर सामने करो ऐ साइड दे छाती सामने हो पहले छाती हो माशाल्लाह जी फनीर कबूतर का तुहानू शौक करा रहे हैं जी
ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਵਿਖਾਈ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਹਾਨਾ ਵਹਾਓ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਹਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਐਂ ਕਰੋ ਸੀ ਆਖੀ ਰਹਿ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾਈ ਇੱਕ ਦੋ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਅੱਛਾ ਆਖੀ ਹੈ ਮਿੱਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੀ ਮਿੱਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਨੀਅਰ ਮਿੱਸਾ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਇਹ ਫਨੀਅਰ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹਦੇ ਦਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਫਨੀਅਰ ਕਬੂतर खाज करके ना थोड़ा जाए ਉਤੋਂ ਸਤ दोस्तों आप कबूतर का कलर देखें इसके कलर पे गौर करें आपको पुराने जो डब वाले कबूतरों में से भी इस तरह का क्यों साजी नहीं वो ये वी बनाते थे उनकी ऊपर जिस्म पे वी हल्की आपको वाइट जो है कुछ थोड़े से परियां नजर आती हैं ਇੱਥੇ ਆਇਆ इनका अपना एक मखसूस कलर है इन कबूतरों का क्या छाड़ दे ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ खड़का करोगे जितने जितने खड़काए ना बिना काका ਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ ਤਰੋ ਨੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ करके ना सामने पूरा जूम कर लगना था कह होंगे जी मित्तियां दे कलर ਇਹ ਮਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅੱਖ ਵੇਖੀ ਜੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਫਨੀਅਰ ਮਿੱਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਭ ਭਾਰੀ ਖਲੋਤੇ ਐ ਕਿੰਨੂੰ उस्ताद शायद सुबानी जो कि फ़र्जंद है उस्ताद सफदर इकबाल टेंडा वाले अफलावर उनकी छत से ये कबूतर हम आपको दिखा रहे थे इसके साथ साथ ब्रीडिंग कबूतर हैं उस्ताद सफदर जहाँ जी ये मोहम्मद अफजाल जट भाई ये उनके ब्रीडर कबूतर हैं उनके ये जो कुछ पहले हमने आपको हीरा लाल की स्टाफ दिखाई ये भी दिलावर खान साहब मरूम के घर के हैं इसी तरह अभी आपने मिस्से कबूतर देखे ये भी उनके घर के हैं और ये आप देख रहे हैं उधर ही रखे हो यार कबूतर एक ना उधर रखे हो ये सारा जो आप नया सेटअप बनाया है शायद सुबानी यहाँ से ओके रिजल्ट है बड़ी मेहरबानी जी मलिक शहजाद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया उधर ने उस्ताद जी चलो अच्छा है फाड़े में ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ फिर करा करे ਉਹ ਭਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ये दोस्तों कबूतर ला रहा है लड़का हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे ये सामने जो छत आप देख रहे हैं ये जूम कर रहा हूँ फान जूम कर रहा और फोन करो साजी बुलाओ उधर करना वो कैमरा उधर करना तू ना वेख ऐसे कर तो दोस्तों ये उस्ताद बोला भट्टे वाले उनके मावत हैं ये उनकी छत के मनाजर हीरा आपको दिखा रहा है ये तो ये अब जिन कबूतरों का आपको शौक करवाने हम जा रहे हैं ये आपके देखने वाले कबूतर हैं ये तौसी कबूतर हैं और
अक्सर लोग बस करो, आपको मेरे बस ख्याल करो। में हीरा समेत आप इनको टैडी कहेंगे। एक कबूतर तक टैडी को आ गई है साहब। एक कबूतर फड़ो पहला। पहले कदे दा शौक था। चलो पर करो अंदर मामला ऐसा इधर ऐसा ऐसा ये हो गया जी सामने छाती करो जी। पूछना केड़े ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਤੌਂਸੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਤੌਂਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਜੇ ਨਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟੈਡੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੌਸੀ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇੱਕ ਗੂੜੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਛੱਟੇਦਾਰ ਚਾਲਦਾਰ। ਇਹ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਆਖੇ ਦੀ ਫਿਰਮਾ ਦੇ ਉਹ। ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੌਂਸੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। लेटर भी दिखाए कौन कह रहे अरोड़ा साहब आपको दिखाते हैं स्लेटी कबूतर एक लाओ यार स्लेटी ने ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ एक जगह से रखो ना। ये अरोड़ा साहब आपकी फरमाइश है, आपको स्लेटी कबूतर इंशाल्लाह हम दिखाते हैं। ये तौसी कबूतरों का शौक हीरा आपको करवा रहा है दिलावर खान साहब मरहूम के घर के। ये तौसी कबूतर हैं और ये सफदर भाई ये बता रहे हैं कि ये तकरीबन 5 कलरों में 5 रंगों में उनके पास मौजूद हैं। ठीक है। थल्ली फटी नहीं आने लगे ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਤੇ हाँ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵੱਜੀ। चल रहने देना, अथी रहने दो ठीक है। ਆ ਜੀ ਤੌਂਸੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਤੌਂਸੀ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। बस ठीक है रहने दे। ਆ ਜੀ ਤੌਂਸੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੋਰ ਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਹੋਰ ਏ। ਉਸਤਾਦ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੌਂਸੀ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਪਿਜਨ ਸ਼ਾਟਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੀਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਖੋਲ ਦੇ ये दोस्तों हरविंदर सिंह अरोड़ा उनकी फरमाइश है। साजी इधर आओ थोड़े पुराने यार ने। ये दोस्तों ये भी कमगर कबूतरों में से, हीरा लाल कबूतरों में से निकली हुई ये कबूतर हैं। ये जो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अरोड़ा साहब की फरमाइश पे खसूसी तौर पे ये खाकी कबूतर उन्होंने कहा कि लाला जी इस कबूतर की आप बंतर देखें, इसका जिस्म देखें। वो अक्सर आप कहते हैं ना बाजू जितना लंबा है, ये देखें ये वाकई इतना लंबा है कबूतर। मैं कह सकता हूँ कि इतना कबूतर होना चाहिए जी। ये आप इसको देखें, इसके कुत्ते करके ज़रा पीछे जाओ, क्लोज कर इसका क्लोज आप देखें, इसका जिस्म देखें, इसका पर देखें आप। तो दोस्तों मैं सीख रहा हूँ। अच्छा अगर मुझसे कोई कमी कुताही हो ना आपको ये शौक करवाने में, दरगुजर कीजिएगा। मैं कबूतर परवर नहीं हूँ, आपको पता है।
ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ नहीं नहीं सर ਕਬੂਤਰ मैं ਪਰਵਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੋ मैं आगे खाओ जी दिया खाओ ऐसे रखिए सुल्ला है मैं रविंदर सिंह जी रहते हैं कितना ते रहते ਇੱਥੇ बस ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਪੰਜੇ ਦਿਖਾਓ तो इसके पंजे देखें, इसकी दुम देखें, इसकी और इसका बैलेंस देखें। ये बड़े बैलेंस जिस्म में है ये कबूतर। अगर आपको नज़र आए आगे से लंबा इसका सर, इसका जिस्म अगर आप देखें साजी और की कोई फरमाइश यही 3-4 की ब्रीडा सब से कबूतर का जरा शौक करवाओ तो कि छड़ के ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਰੂਫੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਓਏ ਇਹਦੇ ਖੁੱਡੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਛੱਡੋ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਖੁੱਡੇ ਹੀ ਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਉਹ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਉਧਰੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੱਢ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ ਸਾਫ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਹਾਕੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ। ਫੜੋ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਲੈ ਛੱਡੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਵੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫੱਟੀ ਦੇ ਬਾਕਸ ਛੱਡੋ नहीं पता कि इधर फोटो नहीं ना सही इधर फोटो सही आनी सामने फटी करते रोशनी पैंती है थोड़ा नाल करो समोसा जी मैं इधर करो उन्होंने इधर करो जरा इकट्ठे होने चाहिए
चलो जी बुआ खोला नहीं। ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆ ਲੋ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ। तो दोस्तों मैंने कोशिश की कि आज आपको खुसूसी तौर पे दिलावर खान साहब मरूम के हवाले से हमने कुछ थोड़ी सी यादें उनकी ताज़ा की। मैं सफदर भाई का भी मशकूर हूँ कि आज बड़े अरसे बाद जो है मुलाकात हुई। इसके साथ साथ दोस्तों आपने देखा कि शुरुआत में जब मैगज़ीन का आगाज़ हुआ तो इस घर को एक बड़ा एजाज़ हासिल है इस हवाले से। और वैसे भी अब मैं समझता हूँ कि चंद दोस्त ऐसे हैं कि कैसे रवाबत कायम हो गए हैं कि जो कि मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ा टाइम दिया है, अल्लाह आपको खुश रखे। टाइम क्यों नहीं देना सर? तो दोस्तों ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਚਲੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਆਰੇ ਗੈਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਚਲੋ ਇੰਜॉय ਕਰਨ। तो दोस्तों मैं अक्सर मौक़ों पे एक बात करता हूँ कि इंसान का अमल और उसका किरदार जो है वो ज़िंदा रहते हैं। आप आज ये कबूतर किरदार की सूरत में आपको उस्ताद सफदर इकबाल टंटा वाले ऑफ लाहौर उनकी छत पे उस्ताद दिलावर खान साहब मरहूम माशाल्लाह जी ये उनकी यादें ताज़ा हो रही हैं। ये भी अरोड़ा साहब ये भी खाकी कबूतर हैं। आपने खाकी कबूतरों का तस्करा किया तो ये स्पेशल जो है ये आपके लिए ये कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हीरा लाल चौं बने ने सियालकोटी सलाटी नहीं। ये हीरा लाल कबूतरों से जो छापदार कबूतर आज इससे पहले आपने देखे उन्हीं से ये निकले हुए कबूतर हैं। इक्का दुक्का निकलते ने बच्चा निकलता तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि मेरे जेठ के सीज़न का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। 24 मई से आप देख रहे हैं कि पंजाब भर में इसी तरह पंजाब लेवल पे भी ज़िली लेवल पे इलाकाई लेवल पे शहरों की तो लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਮਈ ਤੋਂ ਚੱਲੇ और लाहौर का उस्ताद जी ये बता रहे हैं अरसा दराज तो 28 मई ਤੋਂ ਚੱਲ 28 मई से लाहौर का जो शौक है ये 28 मई से शुरू होगा। 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰ इतवार में 28 ਮਈ ਨੂੰ 15 ਜੇਠ ਹੋਏਗਾ। 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕਦੀਮ ਚੱਲਿਆ 15 जी। मेरी उस तो पहले का चलेगा। तो दोस्तों इसमें आप देखते हैं कि इस दफ़ा लाहौर से भी बड़े आमने सामने के उस्ताद सफदर इकबाल ने जिस तरह आपको बताया कि उनके बहुत सारे असातिज़ा कराम के साथ इनके 1-to-1 मुकाबले भी तय हैं। तो दोस्तों मैं जाते जाते एक बात ज़रूर करूँगा कि ये अगर आप देखें जितना सारा सेटअप मैंने आपको दिखाया ये लोगों ने अपने शौक़ की तस्कीन के लिए इतने सारे मामलात किए होते हैं। इसके साथ साथ अगर आप खेल के जो खुसूसी तौर पे मुनसब के हवाले से ही मैं बात करूँगा कि इस पे खुसूसी तवज्जो की देने की ज़रूरत है और यही आपके खेल का एक बड़ा मुनफरद और बड़ा अहम शोबा है जिस पे हम कमियां कमज़ोरियां देख रहे हैं। मैं इसी लाहौर में बैठा हुआ हूँ
दोस्तों मुनसफों के किए हुए फैसले 2 साल बाद उस्ताद जी इस तरह हुआ है ना ਮੁਨਸਫ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੁਨਸਫੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਲ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਨਸਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਲਈ ਸਰ ਦਰਦ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਮੁਨਸਫੀ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਲਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਿਸਨੇ ਛੱਤ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਗੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੇ ਰੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਫਿਰ ਗਿਣ ਕੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚੇ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਕੱਟੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਹਰ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾਣ लगे पीछे साथ जिन्हें कबूतर बैठे हैं सारे तस्दीक करके लिख के फिर तो दोस्तों ये मुनसफ के शोबे में ये जो चीज़ें उस्ताद जी ने आपको बताई हैं ये बड़ी अहमियत की आमद है और मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने इस शोबा पे थोड़ी सी तवज्जो दे लें तो आपका खेल और भी साफ और शफाफ हो सकता है तो मैं अपने उसी शेर के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा कि कुछ न कहने से भी छिन जाते हैं अंदाज़े सुखन कुछ न कहने से भी छिन जाते हैं अंदाज़े सुखन हर जुर्म सहने से जालिम की मदद होती है मैं अपने इन्हीं अल्फाज के साथ एन ब्लॉक मॉडल टाउन उस्ताद सफदर इकबाल टेंटा वाले और उनके साहबजादा शायद सुबानी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं और रीरा लाहौर से आपसे इजाज़त चाहेंगे तो इंशाल्लाह दोस्तों 24 मई से मैं कोशिश करूँगा कि खुसूसी तौर पर दियार गैर में बसने वाले उन लोगों के शौक़ से फासले कम कर सकूँ तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपने दुआ गो रहना है मुझे इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह